अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे कोर्स की 8वीं वीडियो है। पहले 7 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन भाइयों ने वो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आप लोग देख लें। और 8वें पार्ट को एंड तक देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस पार्ट में मैं बात करूँगा एंड्रॉयड फ़ोन पे। एंड्रॉयड फ़ोन में क्या क्या होता है और हम क्या क्या इनमें कर सकते हैं। तो बहुत से काम हैं जो हम एंड्रॉयड फ़ोन पे करते हैं डेली बेस पे। मीन के उनको फ्लैशिंग करना, एफआरपी रीसेट करना, आईमी रिपेयर करना, हर चीज़ जो है वो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं डेली बेस में एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अगर सीपीयू की बात करूं तो उनमें होता है एमटी के, एसपीडी, क्वालकॉम। ये जो हैं 3 सीपीयू पे हम बात करेंगे एमटी के मोबाइल में। तो सबसे पहला हमारा होगा जी एमटी के मोबाइल में हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, ये जो 3 सीपीयू हैं ना, ये किसी भी मोबाइल में लगे हों। जो सैमसंग के मोबाइल हैं उनके सीपीयू भी कुछ अलग हैं, आईफोन का अलग है, वो आईओएस में आता है। ब्लैकबेरी भी जो है वो भी एंड्रॉयड में नहीं आता, उसका भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी जो है वो अलग से है। तो ये है यूनिवर्सल मोबाइल। जो यूनिवर्सल मोबाइल हम जिनको बोलते हैं ना, जिनमें भी ये सीपीयू लगे होंगे, जैसे ये क्यू मोबाइल, जी5, वीवो, ओप्पो, ये जो सभी मोबाइल हैं ना, जिनमें भी एमटी के सीपीयू लगे होंगे। इसमें जो एमटी के की बात करने वाला हूँ वो सैमसंग पे भी वर्क करेगा। अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है ना, उसमें एमटी के सीपीयू लगा हुआ है तो ये सैमसंग पे भी वर्क करेगा। और ये जितने भी मोबाइल में लगे होंगे एमटी के सीपीयू, ये सभी पे वर्क करेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एमटी के सीपीयू कुछ होते हैं कि जिनको हम वॉल्यूम अप और पावर वाला बटन प्रेस करके तो कनेक्ट करेंगे, वो काम करता है। और कुछ ये भी होते हैं कि जिनको हम टेस्ट पॉइंट से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अब टेस्ट पॉइंट से तो बहुत कम फ़ोन हमें हैं जो वो कनेक्ट करने पड़ते हैं। ज़्यादा जो फ़ोन है वो हमें वैसे ही हो जाते हैं, पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके करेंगे तो वो हो जाते हैं। आज एमटी के सीपीयू पे जो हम बात करेंगे वो होगी जी, हम इनको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, इनका फर्मवेयर हम रीड कैसे कर सकते हैं, एफआरपी इसका कैसे रीसेट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। सेटअप इसका जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ वीडियोस इसकी मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। तो इस वीडियो में जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ, कुछ टूल्स के मैं रिव्यू करवा देता हूँ आपको कि जो आपके लिए बेस्ट है एमटी के मोबाइल को करने के लिए। बाकी का भी जो काम है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जी हम ओपन कर लेते हैं CM2 MT2। ये ज़बरदस्त टूल है, बेस्ट टूल है। अगर CM2 MT2 आपके पास है तो आप ये कह लें कि एमटी के का आपके पास कोई भी मोबाइल आता है आप उसका काम कर सकते हैं। कुछ रह जाए, लाजमी नहीं है कि हर मोबाइल ही दुनिया का इसमें हो, कुछ रह भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने काम करना है तो फिर साफ सी बात है, एक काम से तो एक टूल से काम नहीं चलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल जितने भी आप बाय कर सकते होंगे आपको करने पड़ेंगे। और फ्री वाले जो टूल होते हैं उनमें ये होता है कि आप उन पे फ्लैशिंग नहीं कर सकते। फ्लैशिंग करने के लिए तो एसपी फ्लैश टूल चल रहा है उसका एमटी के लिए, उसका मैं रिव्यू करवाता हूँ आपको कि एसपी फ्लैश टूल क्या है। और दूसरी बात इसमें ये है कि एमटी के जो एसपी फ्लैश टूल है उससे हम सिर्फ मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, ना रीड कर सकते हैं, ना ही उसमें एफआरपी रीसेट कुछ मोबाइल हैं जिनकी वो ईएमएमसी जो एड्रेस होता है उससे हम इरेज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन आप यही कह लें कि वो बहुत कम मोबाइल का होता है। इसके अलावा हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैंने CM2 टूल ओपन किया हुआ है, मैं एसपी फ्लैश टूल ओपन करके दिखाता हूँ।
ये SP फ्लैश टूल पड़ा हुआ है मेरे पास। इसको डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये बहुत सारे जो मॉडल हैं उनका इसमें अपडेट आती रहती है। अपडेटेड टूल आपने डाउनलोड करना है। ये मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है डेस्कटॉप पे। SP फ्लैश टूल यहाँ पे होगा कहीं पे पड़ा हुआ। ये पड़ा हुआ है SP फ्लैश टूल। ये फ्लैश टूल को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। अब इसमें ये दो चीज़ें आएंगी। चूज स्कैटर फाइल। स्कैटर फाइल हमने यहाँ से इसमें अपलोड करनी होती है जो भी आपने मोबाइल की। मैं वो रीड करता हूँ अपने मोबाइल की जो स्कैटर फाइल है, तो वो फिर करके मैं SP फ्लैश टूल पे आके आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये SP फ्लैश टूल ओपन करके सिर्फ आपको दिखाने का मतलब कि MT के मोबाइल को हम इससे फ्री में फ्लैश कर सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ। ये मैंने CM2 MT2 ओपन की हुई है। इसमें आ जाते हैं MT के ड्राइवर की तरफ, क्योंकि हमने MT के करने हैं मोबाइल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वालकॉम MT के ड्राइवर करने के लिए मैंने वीडियो लगाई हुई है। तो चिमरा आपने डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है। जब उसको आप इंस्टॉल कर देंगे तो वो मुकम्मल जो ड्राइवर हैं वो खुद ब खुद ही मोबाइल में आपके PC में इंस्टॉल कर देगा। अब MT के ड्राइवर के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है एक और ड्राइवर की, जिसे हम बोलते हैं LIB USB ड्राइवर। ये MT के पोर्ट को चलाने के लिए सिक्योरिटी आउट जो होती है उसको बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ये पड़ा है इसका लिंक, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये इसका पासवर्ड दिया हुआ है उन्होंने, इसको कॉपी कर लेंगे। ये डाउनलोड हो गया जी। इसको कर लेंगे इंस्टॉल। ये MT के ड्राइवर के साथ लाजमी करना है LIB USB वाला सेटअप, वरना जो न्यू सिक्योरिटी मोबाइल आ रहे हैं आपका वो वर्क नहीं करेंगे। इसके बगैर वो आपका काम नहीं करेंगे। ये इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं। ये डाउनलोड का तरीका और इंस्टॉल का तरीका ये मैं इसमें बता रहा हूँ। रिमूव डिवाइस फ़िल्टर मेरे ऑलरेडी इसमें ये MT के पोर्ट के सारे मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। मैं पहले इनको रिमूव ऑल कर देता हूँ ताकि रिमूव ये हो जाए और दोबारा से मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊँ। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं तो अभी ये न्यू ड्राइवर नहीं उठाएगा। अब ये देखें कि ये यहाँ पे मेरा कोई भी ड्राइवर शो नहीं हो रहा, सारे रिमूव हो गए हैं। दोबारा से बैक आता हूँ और इंस्टॉल ए डिवाइस फ़िल्टर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये नेक्स्ट पे जाऊँगा और ये एक सेटअप सा हमारा शो हो रहा है। ये जो ड्राइवर हैं हमारे ये अभी फ़िल्टर होने वाले हैं। तो जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसको फ़िल्टर करेंगे। हमें ज़रूरत है MT के ड्राइवर की। तो मोबाइल को MT के ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपने मोबाइल को जो कनेक्ट करना है केबल लगा लेनी है PC के साथ, और उसके बाद आप करेंगे मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। और पावर ऑफ करने के बाद
वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ये दोनों बटन प्रेस करके तो आपने केबल लगानी है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके जैसे ही केबल लगाई, ये एमटी के पोर्ट शो होगी, इस पर क्लिक करके इसको फ़ौरन से एंटर कर देना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, LIB USB विन 32 डिवाइस फ़िल्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फॉर मीडिया टेक पोर्ट। तो ये जो था हमारा ड्राइवर जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। ये हर पोर्ट के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जिस पोर्ट में आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, केबल भी उसी पोर्ट में लगानी है। दूसरी पोर्ट में अगर लगा के करेंगे तो आपका मोबाइल एरर भी दे सकता है, और दूसरी पोर्ट में दोबारा से LIB USB ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने रिमूव करता हूँ इसको, और टूल के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया जी रिमूव, ये हो गया रिमूव। देखें यहाँ पे कोई भी ड्राइवर ये शो नहीं करवा रहा। तो ये CM2 MT2 वाला मैंने सेटअप ओपन किया हुआ है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, इसको हवा मॉडल वगैरह मिलते हैं, ब्रांड मिलते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये जैसे मेरे पास अभी वीवो का फ़ोन है, ये ऑल MTK के लिए है, जो मैं अभी मेथड बताऊंगा। आपने ये नहीं देखना कि भाई ने वीवो का फ़ोन किया है, हमारे पास कोई और मॉडल है। आपने ये देखना है कि आपका मोबाइल MTK हो, बस। ये मैं वीवो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये सिक्योरिटी टाइप कुछ यहाँ पे ये मॉडल इन्होंने दिए हुए हैं। ये कुछ सेम सिक्योरिटी अगर है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये अगर आपको आपका यहाँ पे मॉडल नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, आप ये ज़ीरो बेस पे जाके ये सभी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सारे टूल जो आपका है मोबाइल है उसमें जो चिप लगी हुई है, जो भी उसका MTK वर्जन है, आप लोग यहाँ से सभी कर सकते हैं। ये कुछ हैं, इनमें प्रीलोडर वाली फाइल्स होती हैं। कोई भी आप लोग ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट करके तो कोई भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ करना पड़े। अगर आपका अभी एक एक मैं मॉडल का बताऊंगा ना तो वो पता नहीं कितनी वीडियोस एक ही मॉडल पे बन जाएंगी, इसी चीज़ पे बन जाएंगी कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है किस मॉडल के लिए। तो ये होता है यूनिवर्सल होता है, आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ये करना है जिसके साथ बेस लिखी हो, ये इनमें से नहीं करना। अगर किसी मॉडल का एरर आता है तो आप उसको गूगल सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये गूगल पे मैंने ओपन किया हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पे चलो जी सर्च कर लेता हूँ वीवो Y20 2021 ते रीसेट FRP CM2, इसको मैं सर्च कर लूँगा। तो ये देख लें आप, फर्स्ट पे ही इसकी वीडियो आ गई है। ये ओपन करता हूँ मैं, आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। ये देखें वीवो Y20 V43 मॉडल आ रहा है, आप इसकी पूरी हेल्प ले सकते हैं। जो आपका मॉडल है, आपने FRP मैंने किया है तो ये फ़ौरन से उसकी वीडियो आ गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वीवो है, ये सिक्योरिटी इसकी हमारे फ़ोन की जो है, ये आप लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बेस वाली फ़ाइल, वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो आपको दिखाने का ये मतलब है कि आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। ये CM2 हमारा ओपन है जी, हम इसको ज़ीरो बेस पे करते हैं। मैं मोबाइल कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ जी। आइडेंटिफाई कनेक्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ जी। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके तो केबल लगाएंगे। कुछ मोबाइल वैसे ही पावर ऑफ करके केबल लगाते हैं, MTK कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल को बंद करके केबल लगाना पड़ती है। तो मैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके जैसे ही केबल लगाऊंगा तो ये देखेंगे जी मेरा मोबाइल जो था वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझानी है। ये लोकल आउट स्टार्टेड, प्रोटोकॉल एरर, फेल टू INIT कंट्रोल, चेक USB ड्राइवर रीस्टार्ट सॉफ्टवेयर। अब ये जो एरर आया है ना, ये आया है जी हमारा LIB USB ड्राइवर का।
ये हमारा एरर आया है जी इन ड्राइवर का, जो मैंने रिमूव कर दिए थे LIB USB फ़िल्टर ड्राइवर। तो MT के मोबाइल के लिए इनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने आउट सिक्योरिटी को बाईपास करना होता है। तो अब यहाँ से जी ये आप लोग देख सकते हैं, इसको ओपन किया, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्रेस किया, पावर का बटन प्रेस करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके जैसे ही मोबाइल को कनेक्ट किया तो ये मीडिया पोर्ट शो हो गई है, मीडिया टेक USB पोर्ट शो होगी। इसको अब यहाँ से इंस्टॉल कर देना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गई है इंस्टॉल, और अब यहाँ इंस्टॉल वाले सेक्शन में ये शो नहीं हो रही, अब ये शो होगी रिमूव वाले सेक्शन में। रिमूव वाले में इसलिए शो होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसको यहाँ से कर देंगे कैंसिल, और दोबारा से मैं आप लोगों को ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वेटिंग फॉर कनेक्शन, दोबारा से इसको पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्रेस करके जैसे ही केबल लगाई मोबाइल हमारा होना स्टार्ट हो गया जी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 GB इसकी रैम है, 64 GB इसकी मेमोरी है, और ये इसके जो जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं वो ये सारी फाइल्स हर चीज़ ये मोबाइल की शो करवा देगा। लो जी, स्टोरेज लाइफ, eMMC ओके, OTP स्टेट अनलॉक्ड, ये हर चीज़ इसने हमारे फर्मवेयर की हमें जी शो करवा दी है। अब हमने इसका जी करना है FRP रीसेट। अगर तो आपके पास मोबाइल है जिसको लॉक लगा हुआ है, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, सब कुछ उसका डाटा जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, फिर आप ये स्मार्ट रीसेट करेंगे। स्मार्ट रीसेट पे क्या होगा, पहले मोबाइल को रीसेट करेगा, फिर FRP इरेज करेगा, फिर आपका मोबाइल ऑन कर देगा। अगर आपके पास है खाली FRP, फिर आप लोग यहाँ से खाली FRP पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने FRP पे क्लिक किया और ये रीसेट सेटिंग एंड फॉर्मेट FS पे क्लिक करूँगा। तो अगेन मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्रेस करके मैं केबल के साथ कनेक्ट करूँगा। तो जैसे कनेक्ट किया मोबाइल कनेक्ट हो गया जी, और ये काम हमारा होना स्टार्ट हो गया। मेरे मोबाइल पे फ़िलहाल FRP लगा नहीं हुआ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये आप लोग देख सकते हैं जी, फॉर्मेट ओके रीसेट प्रोटेक्शन, ये FRP इरेज हो गया। अगर FRP इरेज नहीं करना, फुल फैक्ट्री वाइप, कोई भी आप ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। किसी ऑप्शन पे एरर आता है तो आप लोग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जो दो मेन फीचर इसमें होने वाले हैं ना, वो ये स्मार्ट रीसेट और ये FRP, इन पे एरर नहीं आता, ये आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये रीसेट प्राइवेसी लॉक है, जो मोबाइल को पावर ऑन करते हैं, कभी पावर ऑफ करके पावर ऑन करते हैं तो स्क्रीन लॉक ओपन करते भी रहते हैं, तो उसके अलावा भी स्क्रीन पे एक रीसेट प्राइवेसी लॉक नज़र आता है। ये इसको जब हम क्लिक करके करेंगे तो ये उसके लिए है। MT के मोबाइल को हमेशा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके ही कनेक्ट करना है, पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके करना है। ये बता दिया मैंने रीसेट का, और साथ ही मैंने बता दिया FRP का। अब यहाँ से मैं आप लोगों को इसका जो फर्मवेयर रीड करना है वो मैं बताता हूँ कि इसका फर्मवेयर हम कैसे रीड कर सकते हैं मोबाइल का। ये रीड फर्मवेयर पे हम क्लिक कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं जी फिर से कनेक्ट। जैसे ही करना है मोबाइल को पावर ऑफ करके करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये हमारा फर्मवेयर जो था ये रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले अपने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देगा हमें। ये बूट डन हो गई है। तो अब ये फर्मवेयर ये हमसे पूछ रहा है जी आप लोग कहाँ पे अपने फर्मवेयर को सेव करना चाहते हैं। तो मैं G में कर लेता हूँ सेव, F में कर लेता हूँ सेव, चलें F में कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं सेव।
तो अब ये देखेंगे कि ये फर्मवेयर हमारा स्टार्ट हो चुका है जी रीड होना। जैसे ही फर्मवेयर की फ़ाइल हमारी रीड हो जाएगी मैं आपको इसमें राइट करना भी बताऊंगा। जब तक फर्मवेयर वाली फ़ाइल रीड हो रही है तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गूगल क्रोम में जाके आप लोग फ़ाइल जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। Vivo Y20 2021 फ्लैश फाइल, ये नीचे ही आ गया है फ्लैश फाइल, इसको यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और जो भी आपको फ़ाइल चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड 10 वाली है। Vivo Y20 2021 ये एंड्रॉयड 10 की फ़्लैश फाइल है। ये इसका सारा वर्जन दिया हुआ है जो आपने अपने मोबाइल के साथ मैच करना है ताकि कोई चीज़ गलत ना हो। मेन चीज़ ये होती है जो आपका वर्जन वगैरह हर चीज़ आपने क्लियर करके फिर करना होता है। इंटरनेट से हमेशा भी फ़ाइल डाउनलोड करने से पहले इंटरनेट की हुई फ़ाइल जो है डाउनलोड की हुई फ़ाइल इंटरनेट से उसको फ्लैश करने से पहले उसको लगाने से पहले अपने मोबाइल की फ़ाइल आपने हमेशा पहले रीड करनी है ताकि मोबाइल के अंदर जो फ़ाइल आपकी ऑलरेडी लगी हुई है उसको आप रीड कर लें। बाद में कोई इशू आता भी है डाउनलोड वाली फ़ाइल लगाने से तो वो आपका क्लियर हो जाए, कोई मसला ना बने आपके लिए। तो ये इसने वर्जन दिया हुआ है कि ये जी इस फाइल का ये वर्जन है, तो हमने जो फाइल की है उसका कौन सा वर्जन है ये तो रीड हो रही है, ये आप लोग दे सकते हैं। ये बूट डन के बाद ये इसका वर्जन शो हो रहा है तो इसको मैच कर लो। ये वी 26 है, ये एंड्रॉयड 11 पे है, ये एंड्रॉयड 10 पे है, लेकिन ये फ़ाइल लग जाएगी क्योंकि ये स्कैटर फाइल है। ये भी REL है कोड नेम और ये भी REL है, तो ये फ़ाइल लग जाएगी इसको। ये इसका प्रोडक्ट बोर्ड जो है K65V164BSP इसका भी सेम है। MT6055 वीवो, MT6065 वीवो, तो ये सेम है, तो ये लग जाएगी इस पर बड़ी इजीली लग जाएगी। ये रीड हो रही है, इसको रीड होने देते हैं और इसको ये आ गया जी डाउनलोड पासवर्ड। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड वाला ये लिंक है, यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड होगी और अगर ये पासवर्ड फ़ाइल प्रोटेक्टेड होगी तो ये टेस्टेड फाइल flashfile.com इसका पासवर्ड होगा। तो आपने कोशिश करनी है आप फाइल ही वो देखें जो जिस पे पासवर्ड लगा ही ना हो या फिर जिसका पासवर्ड साथ में हो, वो वाली फ़ाइल हमेशा डाउनलोड करें। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट रखें अपने पास जिनका आपको पता हो कि इनसे फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उस पर पासवर्ड नहीं लगा होता, या अगर लगा भी होता है तो उन्होंने साथ में पासवर्ड दिया होता है। वहाँ से आप हमेशा के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें ताकि आपका जो डाउनलोड करने की MB है, जो वक्त लगा है आपका डाउनलोड करने पे, वो बच जाए और आपका काम भी हो जाए। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस पर, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो जी। मुझे तो फ़िलहाल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ डाउनलोड। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ये डाउनलोड करने के बाद सेम वही चीज़ निकलेगी अंदर से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हम फाइल रीड कर रहे हैं ना, रीड करने के बाद जो निकलेगी हमारी फ़ाइल वही ये चीज़ निकलेगी। तो ये CM2 से बड़े अच्छे तरीके से जो फर्मवेयर है वो रीड हो जाता है। ये रीड हो रहा है अभी हमारा। इस पे देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रीड होने में, क्योंकि 5-7 मिनट तो लग जाते हैं। पूरे का पूरा जो इसके अंदर बैकअप होता है वो इसने निकालना होता है, हर फाइल इसने निकालनी होती है, तो वो इतना को टाइम ले लेती है।
ये फर्मवेयर अभी रीड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या आप लोग यहाँ से वीडियोस को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। रीड करके फुल बताने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि रीड कैसे होता है फर्मवेयर, और रीड होने के बाद इसके अंदर से जो फाइल निकलती है वो किस तरह की होती है। और अगर आपका कोई एरर आता है तो आपको पता चल जाए कि हमारा ये एरर आया है रीड होने में, ये वाला एरर नहीं होना चाहिए था। ये सारा कुछ दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ये जो था फर्मवेयर इसका रीड कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये रीड पे लगाया फर्मवेयर। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ होती है, ये फ्लैशिंग मेन चीज़ होती है कि बहुत से मसले हमारे इस तरह के होते हैं जो फ्लैशिंग से ही क्लियर होते हैं, जो हम फ्लैश करके ही उनको क्लियर कर सकते हैं। फ्लैश करने के बगैर हम उनको क्लियर नहीं कर सकते। रीसेट करें अपने मोबाइल को, जो मर्ज़ी करें, वो आपका जो मसला है वो फ्लैश होने से ही क्लियर होना होता है। विदाउट फ्लैश हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। ये फर्मवेयर रीड हो गया हमारा। फर्मवेयर हमारा 5.54 GB का इसके अंदर से निकला है फर्मवेयर, जो इसका साइज़ ये बता रहा है। और फाइल सेव हमारी हुई है जी एफ़ पार्टीशन में। ये इसका फ़ोल्डर है, एफ़ पार्टीशन में हमने उसको सिलेक्ट किया था तो वो वहीं पे ही उस सेव हुई है। ये मैं दिस पीसी में जाता हूँ और हमारी पार्टीशन है जी एफ़, ये एफ़ में हुई है इंस्टॉल। और ये पड़ी हुई है वीवो की, जो हमने इसके अंदर से अभी रीड की है। ये 5.54 GB की आप लोग देख सकते हैं। रीड करने के बाद इसमें से ये फ़ाइल निकलती है, स्कैटर फाइल। स्कैटर फाइल निकलेगी, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी वर्किंग फ़ोन से रीड करके भी आप इसको अपने मोबाइल में राइट कर सकते हैं। रीड करने का तो मैंने, डाउनलोड करने का भी तरीका बता दिया, रीड करने का भी तरीका बता दिया। अब इसको राइट कैसे करना है? राइट करने के लिए पहले तो मैंने आपको बताया था एसपी फ्लैश टूल। ये फ्री टूल है जिस पे आप अपने मोबाइल की जो फर्मवेयर है वो कर सकते हैं जी राइट। एसपी फ्लैश टूल ये मैंने दिखाया है आप लोगों को। अब ये स्कैटर लोडिंग, इसमें हमने स्कैटर फाइल लोड करनी है। हमने फाइल रखी थी जी जी में, एफ़ में रखी थी फाइल, हमने एफ़ में रखी थी। ये हमारा फोल्डर पड़ा है फाइल वाला, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये फ़ाइल हमारी सिलेक्ट हो गई। अब हमने इसमें अगर तो मुकम्मल इसको फ्लैश करना है तो मुकम्मल कर लेंगे। अगर हमने कोई चीज़ इसकी टिक मार्क करनी है, किसी चीज़ को हमने फ्लैश नहीं करना, तो वो हम उसको हम डी सेलेक्ट कर देंगे, उसको हम फ्लैश नहीं करेंगे। एसपी फ्लैश टूल से मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, वो है जी एम टी के आउथ बाईपास टूल। एम टी के बाईपास टूल ये आ गया। ये इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं।
एक तो मैंने आपको ड्राइवर बताए थे LIB USB वाले, वो भी ज़रूरी हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को ये टूल बताया, अगर आपने CM2 आपके पास नहीं है, कोई और प्रोफेशनल आपके पास टूल नहीं है फ्लैश करने के लिए, फिर आपने ये वाले जो Android 10, Android 9, Android 11, ये जो इस तरह के या ये जो ओप्पो के मॉडल हो गए, ये जो आउट सिक्योरिटी वाले फ़ोन होते हैं ना, इनको अगर आप लोगों ने SP फ्लैश टूल से फ्लैश करना है तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये टूल होना चाहिए। अब इस टूल का क्या फ़ायदा है, हम इसे कह लें जी, इसका क्या फ़ायदा क्या है हमें। ये मैंने बैक किया, अभी टूल मेरा वो डाउनलोड हो गया, टूल डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं ये बगैर टूल से इसको बाईपास किया आप लोगों को फ्लैश करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये स्टॉप का ऑप्शन आ गया है जी। हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को PC के साथ। वॉल्यूम पावर ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्रेस करके तो केबल लगाएंगे। ये जैसे ही केबल लगाई, ये इसने दे दिया जी स्टेटस सिक्योरिटी फाइल नीडेड। ये हमें कह रहा है जी वैलिड अथेंटिकेशन फाइल और आस्क फॉर हेल्प। ये सिक्योरिटी आउट वाली फ़ाइल हमसे मांग रहा है, हमारे पास नहीं है जी। हम इसको ओके कर देते हैं, टूल को क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। और ये टूल हमने जो डाउनलोड किया है, ये देखें, इसमें भी उन्होंने ड्राइवर वाला सेटअप दिया हुआ है, वो हमें इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। टूल ये ओपन हो गया। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑटो रहने देना है। और यहाँ पे कर देना जी बाईपास। बाईपास करने के बाद मोबाइल वेटिंग फॉर बी रूम जब आएगा तो मोबाइल को पावर ऑफ करना है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है और केबल से कनेक्ट कर देना है। तो ये जी हमारी प्रोटेक्शन डिसेबल हो गई है। अब दोबारा से SP फ्लैश टूल में आएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो मोबाइल हमारा था वो फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। SP फ्लैश टूल से मोबाइल हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। पहले नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था आउट का, अभी वो फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। ये इसने यहाँ पे फाइल का एरर दिया है। इसको हम CM2 से लगा के देखते हैं। अब इसने जैसे ही फाइल का एरर दिया है, हमारा मोबाइल स्टक होता है या हमारा मोबाइल जो था वो उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला आता है, वो डेड हो जाता है या वो लोगों पे स्टक हो जाता है या उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, तो हमने जो फाइल मोबाइल से रीड की हुई है वो यहाँ से हम इसमें अपलोड कर लेंगे। CM2 से हमने रीड की थी, CM2 में ही हम अपलोड कर लेंगे। ओपन स्कैटर, ये F में पड़ी है, यही हमारा फोल्डर है। इसको हमने जी सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको यहाँ से फ्लैश करते हैं। ये SP फ्लैश टूल वाला जो था वो मैंने बता दिया कि आउट बाईपास करना है, पहले आउट बाईपास करके उससे फ्लैश करना है। अगर उस पर कोई फ़ाइल का एरर आता है या कोई इशू आता है, ये Android 11 वाली फ़ाइल है, कोई भी उसमें किसी किस्म का वो इशू देता है, या तो फिर आपने टूल अपडेट कर लेना है, SP फ्लैश टूल का जो न्यू वर्जन है वो कर लेना है। उसमें सिर्फ आपको फ्लैश करने का तरीका समझाना था और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो फ्री टूल है तो उसमें कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं भी चलती, लेकिन ये आप कह लें कि तकरीबन उसमें सभी काम होता है फ्लैशिंग का, MT के मोबाइल का, लेकिन कुछ सिक्योरिटी को वो सपोर्ट नहीं भी करता। उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा टूल को। मेरे वाला जो था वो वर्जन ओल्ड था, ये भी है,
लेकिन उसमें सिर्फ आपको फ्लैश करने का तरीका समझाना था कि आपने पहले उसमें थे एमटी के आउथ बाईपास टूल से उसको बाईपास करना है, फिर फ्लैश करना है। अब CM2 से हमने फर्मवेयर को रीड किया, अब इसी से हम इसको राइट कर देते हैं। मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद फिर से हमने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है जी पीसी के साथ। तो ये जैसे ही कनेक्ट किया, ये मोबाइल जो हमारा था वो होना स्टार्ट हो चुका है। ये पहले मैंने रीड किया है, अब मैं इसमें राइट कर रहा हूँ। रीड भी आप लोगों के सामने हुआ है, राइट भी आप लोगों के सामने हो रहा है। और भी बहुत सारे टूल हैं प्रोफेशनल, जो UMT है, एवेंजर है, उसमें हाइड्रा टूल है, बहुत सारे टूल हैं जो अभी इन पे वर्किंग कर रहे हैं। मैं उन पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो। लेकिन पहले ये जो मेन टूल CM2 में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर MTK के लिए कोई टूल लेना है तो वो CM2 ले लें। CM2 लेने के बाद अगर आपके पास कुछ और चीज़ बचती है तो फिर और टूल हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग वो भी ले सकते हैं। हाइड्रा भी अच्छा टूल है, आप लोग वो भी ले सकते हैं। लेकिन हाइड्रा में ऑल इन वन का ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको मॉडल चूज़ करना पड़ता है, फिर जाके आपका काम होता है। कुछ उसमें बग्स हैं, ये उसमें सीन है कि उसका काम थोड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाता है। तो ये CM2 एक तो है सिंपल, एक तो इसमें यूनिवर्सल सपोर्ट है, ऑल इन वन मॉडल आप इसमें से कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें SPD, क्वालकॉम, सारे जो इसके सेटअप हैं, जो इसके टूल हैं, वो इसमें हैं। तो ये एक ही प्लेटफार्म पे आप इसमें इतने मोबाइल जो हैं वो कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये टूल ले सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोबाइल। इसकी फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख लेंगे कि इसका जो हमने फर्मवेयर रीड किया था SP फ्लैश टूल से, उसने एरर दे दिया। हम लोअर वर्जन का फाइल अगर लगाएंगे उसमें तो वो भी लग जाएगा, लेकिन उसमें SP फ्लैश टूल में कुछ वर्जन का एरर आ जाता है क्योंकि वो उनकी चिप को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मोस्टली वो जो है MTK मोबाइल को फ्लैश कर देता है, जो लोअर वर्जन वाले फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड 5 हो गया, 6 हो गया, वो उनको सपोर्ट कर देता है। ये जो टूल है ये है MTK के लिए, जो लेटेस्ट मॉडल हैं ये सभी उनके लिए टूल है। इसका एक और टूल है जो एंड्रॉयड 6, 7 तक मॉडल को सपोर्ट करता है। जो पुराने मॉडल आते थे वो उनको करने के लिए है, इसका वो भी टूल है, लेकिन उसकी अभी जो है वो ज़रूरत कम ही पड़ती है। वो एक तो चल रहा है, अगर आपकी अपडेट नहीं होगी CM2 तो उस पर चलेगा। ये जो टूल मैं बता रहा हूँ ये अपडेटेड CM2 पे चलता है। तो वो उसमें फिर कुछ मॉडल हो जाते हैं, ज़्यादा मॉडल उसमें अभी नहीं होते। जो ओल्ड मॉडल थे जिनका एंड्रॉयड वर्जन कोई 5, 6, 7 तक था, 7 वाले भी उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन 6 तक उसमें हो जाते थे, वही वर्जन उसमें चल रहे हैं। ये वाला जो टूल है इसमें सभी वर्जन आपके वर्क करेंगे और एक दिन में काम कोई भी नहीं सीख लेता। आस्ता आस्ता जब आप काम करेंगे, आप काम की तरफ जाएंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कुछ है करने के लिए। ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल। एक और टूल है यहाँ पे जो फ्री वाला, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये टूल है MTK क्लाइंट टूल। इसमें कुछ वर्जन उन्होंने दिए हुए हैं। ये ओप्पो है, जैसे ये इसमें कुछ मॉडल हैं ओप्पो के ऐड किए हुए। ये सैमसंग है, इसमें ये सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड किए हुए हैं। ये वीवो है, इसमें ये कुछ वीवो के मॉडल ऐड हैं। टेक्नो है, रियलमी है, MI है, लिनोवो, ये कुछ मॉडल इन्होंने इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। ये बिल्कुल फ्री टूल है, इस पर कोई पासवर्ड कोई कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट क्या होता है जी, इसमें हम यानी कि बगैर डाटा इरेज किए मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है वो ख़त्म कर देते हैं। गैलरी का डाटा बच जाता होता है। तो बाकी ये अथेंटिकेशन है बाईपास, जो मैंने आपको आउथ बाईपास टूल से भी करके दिखाया है, ये उसको बोलते हैं अथेंटिकेशन। ये आउथ
शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ये पूरा लफ्ज़ जो है वो ऑथेंटिकेशन है। इरेज FRP ऑल MTK, कोई भी आपके पास MTK मोबाइल है आप उसका FRP इरेज कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्लिक करें और स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो उसका FRP इरेज कर सकते हैं। सैमसंग FRP, MI, ये इसमें कुछ जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सीन है इनका। इसके अलावा ये एक टूल हल्पटेक वालों का है, ये भी टूल फ्री है। ये मोबाइल हमारा जो था वो फ्लैश कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। ये आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ इसकी कंप्लीट हो गई है। पार्टीशन ओके, रीपार्टीशन ओके, फ्लैशिंग फिनिश्ड, इस पे हमारा कोई भी एरर नहीं आया। तो ये बिल्कुल हमारा मोबाइल कंप्लीट फ्लैश हो गया। फ्लैश होने के बाद मोबाइल ऑन भी हो गया। अब ये है टूल एक फ्री, ये भी बिल्कुल फ्री टूल है। इसमें ये सैमसंग के ऑप्शन है, हुआवे के ऑप्शन है। इसमें आप FRP वगैरह रीसेट कर सकते हैं, ADB में कर सकते हैं, ये टेस्ट पॉइंट में भी कर सकते हैं। जिन मोबाइल के टेस्ट पॉइंट में होते हैं ये उनके क्रेन वर्जन दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से इनके FRP जो हैं ये रिमूव कर सकते हैं, FRP रीसेट वगैरह। ये कुछ एंड्रॉयड हैं, इनमें भी आप ये TWRP रिकवरी, ये मैं आप लोगों को करना दिखाऊंगा बाद में। फास्ट बूट है, फास्ट बूट पे आप ये FRP वगैरह रीसेट कर सकते हैं, ADB में कर सकते हैं। ये क्वालकॉम है, इसमें भी ये कुछ मॉडल दिए हुए हैं, इन पे भी आप वर्क कर सकते हैं जो इनमें सपोर्ट होगी। रीड फर्मवेयर, राइट फर्मवेयर, रिमूव FRP, ये आप कर सकते हैं। आगे ये MTK है, MTK में जो भी इसमें सपोर्ट दी हुई है वो आप कर सकते हैं। ये ऑटो पे है, मैनुअल पे करके कर सकते हैं। ये इसमें जो फीचर सपोर्ट हैं वो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो अगर तो प्रॉपर काम करना है, प्रोफेशनल काम करना है आप लोगों ने, फिर तो आपको टूल ही बाय करने पड़ेंगे। टूल के बगैर तो आपका जो काम है वो कुछ होगा कुछ नहीं होगा, इनमें यही सीन होगा। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड कर देता हूँ। बाकी का जो काम रहता है MTK पे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।